वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे आय का प्रभाव। आय का चक्रीय प्रभाव जानेंगे कि इनकम का कैसे फॉलो होता है या इनकम फॉलो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉलो का मतलब होता है बहना। पहले भी पढ़ा चुके हैं कि फॉलो का मतलब क्या होता है, बहना। आएगा और जाएगा, आना जाना लगा रहेगा, है ना। सोचो जिंदगी में किसका आना जाना अधिक लगा रहता है, तो उसी तरह से इनकम का भी क्या रहता है, आना जाना लगा रहता है। जहां से इनकम आता है वहीं पहुंच जाता है, जहां से पैसा आएगा फिर पैसा जाके वहीं पहुंच जाएगा। इस बात को आज हम लोग समझ जाएंगे। पहले कहता था लोग, कहावत की है, जहां से आता है वहीं चला जाता है ना। इंसान जहां से आता है वहीं चला जाता है, उसी तरह से पैसा भी जहां आता है वहीं चला जाता है। चलो पैसा को भी भेज देंगे, जहां से आएगा वहीं पर। कैसे, तो इसको समझने के लिए हम लोग दो बातों को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक है आय का प्रभाव, मतलब फ्लो ऑफ इनकम। जानने से पहले हम लोग को एक वास्तविक प्रभाव जानना चाहिए और एक मौद्रिक प्रभाव जानना चाहिए। मौद्रिक का मतलब मनी होता है, मौद्रिक मनी, और वास्तविक को रियल बोल सकते हैं। तो रियल और मॉनेटरी, ये दो चीज जान जाएंगे तो हम लोग को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले वास्तविक क्या होता है। देखो, वास्तविक का मतलब है कोई चीज रियल में बहना चाहिए, है ना। और बहने का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो है यहाँ से बहेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जल चक्र, है ना। जल चक्र, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, माने बादलों से नीचे गिरता है, नदी तालाब में आता है, फिर वो भाप उड़ करके फिर ऊपर संघन होकर के फिर बादल हो जाता है, फिर एक दिन बरसता है, फिर चलते रहता है। तो ऐसे करके जल चक्र जो चलते रहता है, उसी तरह से जल चक्र के भांति ही आय का भी चक्र चलता है, इनकम का भी चक्र चलते रहता है। चलिए देखते हैं क्या चलता है। वास्तविक प्रभाव, वास्तविक प्रभाव में परिवार क्षेत्र द्वारा कच्चे माल, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम का प्रभाव व्यवसाय क्षेत्र की ओर किया जाता है, और इसके विपरीत व्यवसाय क्षेत्र द्वारा वस्तु एवं सेवाएं परिवार क्षेत्र को प्रदान की जाती है। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर समझते हैं। कहने का मतलब है कि गृहस्थ का मतलब, जैसे मेरा घर है, आपका घर है, मेरा घर और आपका घर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पूंजी लगाएंगे, या कहीं मजदूरी करेंगे, या कहीं काम करेंगे, या किसी के यहाँ सैलरी मिलेगा, कुछ भी तो होगा। या तो अपना सब अपना खेत होगा वो बेच देंगे, या उस पर फैक्ट्री लगा देंगे, कुछ भी करेंगे। तो हम घर में बैठे हैं, घर से हम क्या किए, भूमि, श्रम, खुद काम किए या पूंजी लगा दिए, और लगाने के बाद क्या शुरू कर दिए, व्यवसाय। क्या शुरू कर दिए, बिजनेस शुरू कर दिए। और ये बिजनेस से फिर क्या होगा कि बिजनेस से जो पैसा आएगा फिर कहाँ आ जाएगा, घर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, घर आ जाएगा। कैसे आएगा, यही समझना है, खाली कैसे आएगा वही समझना। देखिए, आप सोचिए कि इसमें से एक कोई काम पकड़ लीजिए कि आपका घर है, आपका पास क्या है, जमीन है। क्या है, जमीन है। आप उसमें फैक्ट्री लगा दिए, कर दिए बिजनेस। क्या कर दिए, बिजनेस। बिजनेस से जो इनकम आने लगा फिर कहाँ आने लगा, आपका घर ही आने लगा। मतलब आपका घर का चीज फिर कहाँ रह गया, घर में ही रह गया। फिर समझिए, आप घर में है बैठे हुए, आप क्या किए कि किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। वो सैलरी कौन दे रहा है, कोई बिजनेस। अच्छा, आप सैलरी को क्या करिएगा, खर्च कर दीजिएगा। या तो कोई आपको बिजनेस से ही आपको सैलरी मिल रहा है, वो सैलरी का पैसा फिर क्या करिएगा, खर्च कर दीजिएगा। और जैसे ही खर्च करिएगा फिर से कहाँ चला जाएगा, वो बिजनेस में चला जाएगा। मतलब जो पैसा आपके पास होगा वो आप बिजनेस में लगाइए, बिजनेस के बाद आप किसी को उसको सैलरी में दीजिए, और सैलरी का पैसा वो खर्च करके फिर कहाँ, व्यवसाय में पहुंचा देगा, फिर वो आपके पास ही आ जाएगा। अच्छा से समझिए, कहता है कि कच्चे माल, भूमि, श्रम, पूंजी व उद्यम का प्रभाव व्यवसाय क्षेत्र की ओर किया जाता है, इसके विपरीत व्यवसाय क्षेत्र वस्तु और सेवाएं को प्रदान की जाती है। आप पैसा लगा दीजिए फैक्ट्री में, आपके पास पैसा था, पूंजी लगा दिया हमने, बोलो हाँ। हाँ लगा दिया। अब पूंजी को हम लोग बिजनेस में लगा दिए, बोलो हाँ लगा दिए। अब उस बिजनेस से जो पैसा का इनकम हुआ वो कहाँ आ गया, फिर मेरे घर में आ गया। और मेरा घर आने के बाद वो मेरा सैलरी हो गया। मतलब मेरा ही पैसा हम बिजनेस में लगाए, और बिजनेस से ही लाभ कमा करके मेरे पास आ गया। हो गया ना, जहां से लगाया पैसा वहीं वापस आ गया। फिर से देखो, हमारे घर में था पैसा, हमने क्या किया कि पूंजी लगा दिया, पूंजी लगा करके एक बिजनेस खड़ा कर दिए। बिजनेस के जैसे हम लोग जो भी लाभ कमाए वो मेरा कहाँ आ गया, घर आ गया। पैसा घर से लगाए थे, पैसा वापस कहाँ आ गया, घर में आ गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रभाव। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रभाव। पैसा अपना लगाओ और वापस कहाँ, अपना घर में आ जाए। देखिए, इसी को लिखा हुआ है कि विपरीत जो है क्षेत्र का पैसा, वस्तु और सेवाएं परिवार को ही मिल जाता है। मतलब जहां से लगाएगा वहीं पर रिटर्न हो जाएगा। अब तो ये था कि बातों बात में कि रियल प्रवाह कैसे होता है। आप पैसा लगाइए, पैसा फैक्ट्री में लगाइए, फैक्ट्री से इनकम कमाइए, और इनकम लगा के फिर क्या,
आपके पास ही आ जाएगा। अब है मौद्रिक प्रभाव, पैसा कैसे घूमता है ना, बोलता है पैसा घूमता है, पैसा बोलता है। तो देखिए आज हम लोग पैसा घुमाते हैं, मैंने रुपया मनी घुमाते हैं, कैसे मनी गोल गोल घूमता है। तो मौद्रिक प्रभाव के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र से व्यवसाय, देखिए इसमें फिर वही कहता है कि मौद्रिक मतलब पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, पैसा कमा, रोज दिन भर आदमी यही दिमाग लगाता है हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी, है ना। मौद्रिक प्रभाव के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र से व्यवसाय से पुरस्कार, वेतन, किराया, लाभ, ब्याज आदि प्राप्त करते हैं और दूसरी आवश्यकताओं का उपभोग करते तथा अपनी आय अर्थव्यवस्था को पहुंचा देते हैं। हम कहने का मतलब होता है कि मौद्रिक क्या होता है, कोई भी इनकम कमाता है, कोई भी क्या करता है, इनकम। जैसे मैं इनकम कमाऊं या कोई भी कमाए, पैसा जैसे आया, सैलरी आता है, आता ही सबसे पहले उसको क्या करना है, खर्चा करना है। नहीं पहले ही नहीं यार, पूरा 1 महीना खर्चा करना पड़ता है, तो उसको क्या करना है, खर्च करना है। और खर्च कहाँ करेंगे, फिर तो हमको वही पैसा वापस भेज देना। देखिए कैसे समझने वाली बात है कि सबसे पहले मेरा ये घर है या तो ये हम है, हमको जैसे ही मिला है क्या, किराया, मजदूरी, लाभ, वेतन कुछ भी मिला, ये हम लोग क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा, उल्टा हो गया। देखिए कोई बिजनेस चलता होगा, आखिरकार किसी को कहीं से पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहीं से तो मिलेगा ना जी। तो हम कहीं काम करेंगे तब ना पैसा मिलेगा। तो चलिए हम मान लो यूट्यूब में एक एम्प्लॉय है तो हमको मिला पैसा, तो यूट्यूब क्या है, एक व्यवसाय, एक बिजनेस है कि नहीं, समझिएगा यूट्यूब क्या है, एक बिजनेस है। यहाँ से हमको मिला वेतन, लाभ, लाभ तो नहीं, मालिक थोड़ी हम यूट्यूब का जो हमको लाभ मिलेगा, हमको क्या मिला, सैलरी मिला, वेतन मिला। अब वेतन को कहाँ ले गया, हम घर ले गया। अब घर में गए तो घर में को लंबा चौड़ा हमको बिल दे दिया, 10,000 का राशन लाना है, 5,000 का कपड़ा लाना है, 4,000 का मेडिकल लाना है, 3,000 का ये लाना है, 2,000 का जूता लाना है, 1,000 का पन्ना लाना है। ऐसे करते करते पता चला कि 40,000 का लिस्ट दे दिया। तो ये 40,000 तो मेरा खर्च हो गया ना, ये 40,000 क्या हो गया, मेरा खर्च हो गया। क्या हो गया, खर्च हो गया। और खर्च होने के बाद ये पैसा फिर से बिजनेस में आ गया। अब बोलेंगे फिर से बिजनेस में कैसे आ गया सर, अरे आ गया भैया फिर से बिजनेस में। अब मान लो कई तरह का बिजनेस होगा, राशन वाले लोग राशन वाले का बिजनेस किया होगा, है ना, कोई एग्रीकल्चर में काम करता होगा, कहीं और काम करता होगा, कोई और कहीं काम करता होगा। फिर हम क्या बोले, कोई जूता है, कपड़ा है, मेडिकल है, सारा पैसा तो हम अलग अलग जगह में खर्चा कर दिए और वो सारा का सारा पैसा फिर कहाँ चला गया, अलग अलग बिजनेस में। एक ही बिजनेस में नहीं जा रहा भाई, अलग अलग बिजनेस में फिर से रिटर्न चला गया। हमको भले मिला हो किसी एक बिजनेस से, हमको पैसा कौन दिया, यूट्यूब दिया, बिजनेस वाले दिया, यूट्यूब से पैसा मिला और पैसा को हम अपना घर ले गया, घर में जाके खर्च किया और खर्च किए तो अलग अलग कंपनी में खर्चा कर दिए। तो अलग अलग कंपनी को पहुंचा ना भाई, तो बिजनेस को पहुंचा। तो पैसा आया था बिजनेस से, हम लोग को किसी तरह मिले, वेतन, लाभ, मजदूरी, किराया किसी तरह मिले, घर पहुंचा। घर से ये पैसा क्या किया, उपभोग का मतलब है उपयोग करना, ऐसे शुद्ध भाषा में उपभोग बोलते हैं, ऐसे उपयोग का मतलब बहुत तरह का उपयोग हो जाता है। तो पैसा को क्या किया हम लोग, खर्च कर लिए, खर्च करने के बाद फिर कहाँ पहुंचा दिए, फिर व्यवसाय में पहुंचा दिए। क्या बोले, बचत कर लेंगे, हाँ हाँ क्यों नहीं सर, हम 40,000 में से 2,000 रुपये सेविंग भी कर लिए, मान लेते हैं तुम्हारा बात एकदम बिल्कुल सही है कि 2,000 रुपये क्या कर लेते, बचत कर लेते, तो सर ये तो व्यवसाय नहीं पहुंचेगा, हाँ भाई ये भी पहुंच जाएगा। अब तुम सोचो कि 2,000 जब हम बचाया तो 2,000 कहाँ रखा। अगर आप अपने घर में अगर 2,000 का नोट रखे हैं, अच्छा ऐसे 2,000 का नोट तभी चलता नहीं है, मान लेते हैं रखे हैं कि 2,500 का 4 का नोट घर में बचा के रख लिए सर, तो शायद ये सेविंग है। सेविंग का मतलब केवल चुकरी, क्या बोलते हैं उसको यार, पिगी बैंक, तो ये केवल उसी में हो सकता है। बाकी अगर ये बैंक में रखा हुआ है तो ये भी सेविंग नहीं है, क्योंकि बैंक भी तो एक बिजनेस है। यस और नो, है ना सर, बैंक भी क्या है, बिजनेस है। आप कमेंट में बताइए कि बैंक में बिजनेस है या नहीं है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं फिर कहाँ चला गया, बिजनेस में ही चला गया। सिर्फ घर में ऐसे कैश ला के रख दोगे ना तो ही सेविंग होगा, वरना अकाउंट तक में अगर पैसा बच गया है, मतलब कि बैंक खाते में भी रह गया है, तो क्या हो गया, कहाँ चला गया, बिजनेस में चल गया। अब हम लोग अच्छा से समझते हैं आय का चक्री प्रभाव। क्या होता है आय का चक्री प्रभाव, आय का मतलब है पैसा कमाएंगे, इनकम होगा, खर्चा करेंगे, फिर से जहां से आया था वहां चला जाएगा, तो इसी को कहेंगे आय का चक्र प्रभाव। अब आय का चक्र प्रभाव में कई बार कहता है द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का मतलब है 2 आदमी में हो जाए पैसा का ट्रांजेक्शन, 3 आदमी में ट्रांजेक्शन हो जाए, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, 4 आदमी में हो जाएगा तो 4 क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अभी समझा देते पहले। व्यवसाय का चक्र प्रभाव का अर्थ व्यक्ति का कोई आय अर्जित करता है तो वो पुनः उपभोग कर, उपभोग का मतलब क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है, और अतः कमाई गई आय को खर्च करता है, जिससे वो राशि पुनः उसी व्यवसाय में लग जाती है।
फिर से क्या लगता है, उसी बिजनेस में वो पैसा लग जाता है, माने जहां से पैसा आया फिर पैसा वहीं चल जाएगा। देखिए एक तो सर्कल बनाया है, इस सर्कल से समझ जाए। लेकिन हाँ, आपको सबसे पहले याद रखना है कि आय का चक्रीय प्रभाव के लिए 3 चीज का होना जरूरी है, एक व्यवसाय, आय और व्यय। क्या है, बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि आय का चक्रीय प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले तो हमको मिला आय, क्या मिला, इनकम, क्या मिला, इनकम मिला। और ये इनकम हमको किस तरीका से मिलता है, या तो वेतन के, या तो सैलरी, या लाभ, या ब्याज, किसी भी कंडीशन में क्यों ना मिले, चाहे हमको कैसे मिले, ये पैसा हम लोग क्या करेंगे, खर्च कर देंगे, उपभोग कर देंगे। क्या कर देंगे, उपभोग। देखिए यहाँ पे हम 3 चक्र रखे, कितने, 3 चक्र रखे हैं। तो इसको कह सकते हैं तृतीय क्षेत्र। अगर ये हटा देते तो 2 क्षेत्र हो जाता, बिजनेस से पैसा मिलता, खर्च करते, फिर बिजनेस में लग जाता। और इसी में 4 जोड़ना, देखो बैंक जोड़ देना, अभी जोड़ के दिखाए थे, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले समझो, आय 2 3 छोड़ने का बात है, वो सब समझने का नहीं, समझने का मेन है आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है। तो पैसा कमाए, पैसा क्या कर लिए, खर्च कर लिए। कहाँ खर्च किए, राशन में दिए, स्कूल में दिया, हॉस्पिटल में दिए, कपड़ा लता जूता सब खरीद लिए, पैसा खत्म, टिन टान। अब पैसा क्या हुआ, वो पैसा फिर से बिजनेस में चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, तो बिजनेस में आएगा कैसे, हम कुछ पैसा, हम कुछ सामान खरीदे होंगे, जैसे कि मान लो कि कुछ खाने का सामान, कुछ पीने का सामान, कपड़ा वपड़ा धोने का सामान, निरमा, वॉशिंग पाउडर, साबुन, जो भी खरीदेंगे, कहाँ चले गया पैसा, फिर से फैक्ट्री में चला गया, कंपनी में चला गया। हम लोग पैसा कुछ जमा कर दिए बैंक में, तो बैंक चला गया। स्कूल में पैसा दिए, तो स्कूल भी एक तरह का बिजनेस ही होता है, बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी समझने का होता है कि कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ अनप्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो विद्यालय है, हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं ये सब भी क्या है, बिजनेस ही तो है। तो पैसा कहाँ चला गया, बिजनेस में चला गया। अब मैं कहीं तो काम कर रहा था ना, तो मान लो कि मैं कंपनी में काम कर रहा था, कारखाना में, बैंक में, स्कूल में, या हॉस्पिटल में, कहीं तो काम करता होगा ना। तो वहां से काम करके हमको क्या मिल रहा था, सैलरी मिल रहा था। देखो हम क्या है, मैं क्या हूँ, अरे हम लोग बिहारी है ना, तो बिहार नहीं, झारखंड का रहने वाला हूँ। तो हम लोग, मैं का मतलब हम हो जाता है यहाँ पे। तो कर्मचारी क्या है, मैं क्या हूँ, कर्मचारी हूँ। क्या हूँ, कर्मचारी हूँ। तो कर्मचारी क्या है, घूमते रह रहा। कर्मचारी को फिर तनख्वाह मिला, कहां से मिला, या तो कारखाना, या कंपनी, बैंक, विद्यालय, कहीं भी काम कर रहे थे, वहां से हमको फिर क्या मिला, तनख्वाह मिला। इस तनख्वाह को फिर हम लोग क्या किए, राशन, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह कहीं भी खर्च कर दिए। ये पैसा फिर कहाँ चला गया, बिजनेस में चला गया। ये बिजनेस का पैसा फिर कहाँ चला गया, इनकम में। फिर ये क्या होते रहा, ये चलते रहा। इसी को कहते हैं फॉलो, इसी को क्या कहते हैं, फॉलो करना। पानी का तरह ऐसे ऐसे, नदी का पानी फिर से नदी में, नदी का पानी फिर से नदी में। जैसे जल चक्र, पानी आया आकाश से, आकाश में बादलों से पानी गिरा, जमीन में आया, जमीन से वाष्पीकरण करके संघन होकर ऊपर गया, ऊपर से फिर कहाँ आ गया, नीचे आ गया पानी। उसी तरह पैसा भी बोलता है, पैसा गोल, बोले थे ना पैसा क्या होता है, गोल होता है। ये देखो पैसा क्या हो गया, गोल हो गया ना भाई। हमने कहा था ना कि पैसा क्या होता है, गोल होता है। पैसा आया कहाँ से, जहां से आया वहीं खत्म हो गया। बिजनेस से आया, इनकम बन गया, इनकम से एक्सपेंस हो गया, उपभोग हो गया, उपभोग हो गया, फिर बिजनेस में लग गया, बिजनेस से फिर इनकम हो गया, फिर इनकम से क्या हो गया, उपभोग हो गया। यही पैसा गोल था, गोल है और गोल रहेगा। आएगा और जाएगा। जहां से आया था वहां पैसा पुनः चला जाता नहीं, पैसा घूमते रहता, जहां से आया वहां से नहीं जाता। क्या होता है, गोल गोल चलते रहता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का क्लास। एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी तरह का समस्या है तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।